नमस्कार दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है उसको आज बताते हैं। आपका कोई चिकना तल है, ठीक है, या चमकदार तल इसको बोलते हैं। ठीक है, आपका कोई चिकना तल या चमकदार तल, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, हम ऊपर वाला माध्यम मानते हैं वायु है और नीचे वाला माध्यम मानते हैं क्या, कांच। ठीक है, अब देखिए एक आपका ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, ये आपका जो वायु है ये पहला माध्यम मानते हैं, क्या है दूसरा माध्यम। ठीक है, अब इसमें आपको क्या है, जब हम मानते हैं कि वायु से कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आती है और चमकदार तल पर या चिकने तल पर टकराकर उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है, किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो किरण आती है इस किरण का क्या नाम होता है, और जो किरण टकराकर वापस जाती है इस किरण का क्या नाम है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है तो इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या होता है बच्चों, आपतित किरण होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इधर देखिए जो किरण आपका परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है इस किरण का नाम होता है आपका, ठीक है, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, इसके बाद समझते हैं। ठीक है, जिस तल पर टकराती है, ठीक है, आपका जो प्रकाश किरण आकर जिस तल पर टकराती है इस तल का नाम जो किरण, ठीक है, किसी माध्यम से आती है इस किरण का नाम जो होता है परावर्तक तल। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन में कौन कौन सी क्या क्या होता है उसको समझते हैं। जो किरण किसी माध्यम से आती है इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, और जो किरण परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है इस किरण को हम क्या कहते हैं, ठीक है, अपवर्तित या परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आपका होता है, ठीक है, जिस तल पर दोनों किरणें टकराती हैं या मिलती हैं उस तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। अब देखिए, अब परावर्तक तल के जिस बिंदु पर वह टकराती हैं इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ठीक है, आपतन बिंदु से, ठीक है, आपतन बिंदु से खींचा गया जो लंब होता है क्या कहलाता है आपका, अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। तो आपका क्या होता है, फिर से समझिए एक बार। ठीक है, आपका, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आता है किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसमें आपको, ठीक है, जो किरण किसी माध्यम से आती है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में जाती है उस किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस तल पर एक किरण टकराती है उस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल बोलते हैं, और जिस, ठीक है, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब जो होता है आपका अभिलंब कहलाता है।